फ्रेंड्स एंड तगड़ियों, बड़ों को पहला, छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग पे एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, मैं आई हूँ हल्द्वानी में एक सरस मेला पे। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो अभी मैं एंटर हो रही हूँ, आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ एंटर हो चुके थे और मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा था, 1 घंटे का था और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कट करना है क्या नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे 16 मिनट का बनाया है, 16-17 मिनट का बना लास्ट कट करने के बाद भी। तो आप लोग लेकिन पूरा देखना, आप लोग एंजॉय करोगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नई नई देखने के लिए मिलेंगी, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वुडन के डिफरेंट यहाँ पे आपको पीसेस देखने के लिए मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे थे। लेकिन हाँ, इनके प्राइसेस भी अच्छे खासे थे, बट सुंदर भी थे, हैंडमेड थे। इस मेले का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या था पता है आपको, कि यहाँ पे ना सारी आपको मतलब 70-80% शॉप्स ऐसी थी जिनके पास हैंडमेड चीज़ें थी। तो वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कितना मस्त मस्त यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है। मतलब उसके बाद बारी आई चूड़ियों की, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, शॉपिंग करनी चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती दिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ वैसा वाला हिसाब था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बैंगल्स लिए। ये कांच के बैंगल्स रहते हैं, जैसे पहाड़ियों में हमारे वहाँ शुभ माने जाते हैं और शादी के बाद हर कोई कांच के चूड़ियाँ ही पहनता है। मैं तो स्पेशली प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से ग्रीन बैंगल्स खरीदी है, कड़े और मतलब थोड़ा चूड़ी थे ये कांच के ही, मतलब लेकिन रहते ये कड़े टाइप हैं, तो मुझे सही लगे। तो मैंने ये ख़रीदे अपने लिए भी और अपनी सासू मॉम के लिए भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ी गगरी, ये बहुत छोटू सी गगरी मुझे बहुत क्यूट लगी है और पूरी लिखी हुई थी। और किचन का सामान, हर तरीके का सामान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ पता नहीं प्लस था कि माइनस था, कि हम लोग यहाँ पे ना दिन में गए थे, 2 बजे के टाइम पे गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शाम को बहुत ज़्यादा रश ना हो, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। तो कोई रश नहीं था। यहाँ पे देखो कि बाइक कितनी प्यारी है ना, ये पता है, ये पता नहीं 1000-2000 की बोली इसने, और मैंने पूछा कि भैया इतनी महंगी क्यों है, ऑफेंड हो गए तो फिर हम चले गए थे, हमने ली नहीं। मतलब यहाँ पे ये MSME वालों का एक पता नहीं बच्चे भी थे, और जो हमने सुना उसमें वो MSME जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहाड़ी लूण के जो फाउंडर है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था, ऐसा कुछ चल रहा था। एंड मेरे को तो ये सब देख के बड़े मज़ा आ रहा था यार। ये जो भी वुडन की चीज़ें थी ना, जहाँ पे देखो अलग अलग सोफ़े वोफ़े सारी चीज़ें थी। अब हाँ, लेकिन ये नहीं पता रहता कि ये चीज़ें ख़राब, जैसे कि हल्द्वानी में रहता है ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसे, फंगस का प्रॉब्लम होता है कुछ, तो बोलते हैं उसको, तो वो बहुत जल्दी लगता है बोलते हैं इधर। तो अब आई डोंट नो। फिर यहाँ पे हम गए, मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन ये गणपति जी का एक कान हिल रहा था। तो मैंने भैया से बोला कि भैया कि ये तो थोड़ा डिफेक्टेड है, बट इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, नया पीस मिल जाएगा। तो मैंने ये बाय किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी क्योंकि हैंडमेड थी तो अच्छी लग रही थी। और ये बैम्बूस के मग्स हैं जिसमें कि पानी पीने से हेल्थ के काफ़ी फ़ायदे भैया ने हमको बताए और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे। तो इसमें मैंने 2 मग ये भी लिए थे अलग अलग। और मतलब आप देखो ना, सारा का सारा हैंडमेड है। और मुझे ये भी सही लगता है कि यार प्लास्टिक के बॉटलों में पीने से अच्छा तो हम ऐसी उसमें पिएं कि जिससे थोड़ा सा अपना हेल्थ भी सही रहे। तो सही लगा, मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने ख़रीद लिए। और यहाँ पे एक ये क्यूट सा था, पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या, बट फिर बाद में मैंने इनसे पूछ ही लिया। मैंने कहा भैया ये है क्या, बड़ा सही सा लग रहा है, कह रहे फ्लावर पॉट मेरे हस्बैंड इज लाइक फ्लावर पॉट समझ नहीं आ रहा तुझे। मैंने कहा नहीं, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा स्टाइलिश सा लग रहा था ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर भैया ने हमको ये फ्रेश पीस निकाल के दिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी, मतलब देख के तो ऐसा होता है ना, छोड़ ही ना जाए यार चीज़ें, कि ना मैं सारी चीज़ें खरीद लूँ। तो ऐसे वाला सीन था। और यहाँ पे ये एक अलग शॉप है जहाँ पे आपको संगमरमर की चीज़ें बनी हुई, ये सारा संगमरमर का ही था। शंख, चीज़ें, पेंटिंग, मतलब ये इनके पास जो भी चीज़ें थी वो सारे ये बता रहे थे कि संगमरमर की ही बनी हुई चीज़ें थी।
एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड इज़ लाइक ये सब ले ले, ये ले ले, मैं तुझे ये दिलाता हूँ, बट मैं ये सब चीज़ें पहनती नहीं हूँ। एंड इनके प्राइसेस भी बहुत अच्छे खासे थे, मतलब प्राइस का मैं नहीं कह सकती कि सस्ता था या महंगा था, क्योंकि मुझे इतना अता पता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा महंगा लगा। अब हो सकता है हैंडमेड चीज़ें हैं तो महंगी देती होंगी। ये मुझे हेयर बैंड्स और ये अच्छे लगे, तो ये सब मैंने लिए यहाँ पर से। नेकलेस वगैरह तो अब मैं पहले भी नहीं पहनती थी, तो अब भी नहीं पहनती हूँ। इवन जब मैंने डिस्काउंट की बात करी तो यहाँ पे जो मैम थी ये थोड़ा सा ये भी ऑफेंड हो गई कि हर कोई हल्द्वानी में डिस्काउंट मांगता है। मैंने कहा मैम आप भी तो मांगती होगे ना, आप शॉप पे जाते होगे कुछ लेने तो लेकिन भैया हंस रहे थे। और फिर यहाँ पर से चीज़ें खरीदी, लेकिन चीज़ें ना बहुत, मतलब मैं तारीफ़ कर करके थक जाऊँगी, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ें थी। ये हैंड बैंड और हेयर बैंड आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, पीस थोड़ा यूनिक था, तो मैंने कहा यार वाई नॉट। तो मैंने ये सारा शॉपिंग करा। और भी यहाँ पे जितना सारा कुछ था ना, संगमरमर के ही चीज़ें बने हुए थे। ये पहले मुझे समझ नहीं आया, आपको पता ही है अगरबत्ती लगाने वाला है करके, मेरे को नहीं समझ में आई ये मैंने जब बाद में इसमें अगरबत्ती लगी हुई देखी, मैंने कहा है ये क्या है, तो तब फिर उन्होंने बताया ये था फ्लावर वाला सेक्शन। ये तो हमने कुछ लिया नहीं यहाँ से। एंड डिफरेंट डिफरेंट ना आपको बहुत चाहे वो किचन का सामान हो, पहनने के कपड़े हो, एसेसरीज हो, सजाने की चीज़ें हों, ये सब ना आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि देखने के मतलब आप खरीद भी सकते हो, ये किचन के आप सेट्स देख लो, बहुत अच्छे अच्छे सेट थे, लेकिन अभी हमको इतना आवश्यकता नहीं था, तो हमने ये सब किचन का मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि इतना कुछ ज़रूरी नहीं था, बस मैंने मग्स ही लिए। ये वाले भी मुझे सही लगे। दिल्ली के अकॉर्डिंगली प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट दिल्ली और हल्द्वानी में यार डिफरेंस भी है, तो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक था, रीजनेबल था। और किचन, ये तो सारा किचन का फ्लावर पॉट, ये बड़े बड़े फ्लावर पॉट तो मेरे को बड़े सही लग रहे थे, लेकिन वही था कि फिर रखने का इतना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घर भरा हुआ है। और यहाँ पे तो एक कॉमेडी हुई, मुझे ना नमक रखने के छोटे छोटे डब्बे चाहिए थे तो मैंने भैया से पूछा, और भैया ने मेरे को वो बॉक्स वाला दिखाया, भगत कह रहे कि क्या ताला लगा के रखेगी क्या। अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखो, दिस इज़ ये जो लेडी थी, ये मैम बहुत अच्छी थी, और इनका अपना खुद का बिजनेस था। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है, सारा आपको पहाड़ी उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ ये इयररिंग्स वगैरह जो बनाते हैं, इसमें ये रियल पेटल डालते हैं, मतलब जो भी फूल वगैरह जो भी रहता है वो रियल रहता है, ओरिजिनल रहता है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है ये प्रिजर्व करते हैं, रहता प्रोसेस तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बता रहे थे कि आप कितना टाइम तक भी रखोगे ये ख़राब नहीं होगा। और रेट्स भी मुझे अच्छे लगे, इनके रीजनेबल लगे, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। यहाँ पर से भी मैंने अपनी पसंद की चीज़ें ली। मैं इयररिंग्स लेना तो चाहती थी, बट मैं इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स तो नहीं ली, बाकी का सामान लिया जो मुझे चाहिए था। और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो सारी चीज़ें हैं। वैसे मेरे को ऐसा लगा कि हमारा दिन में जाने का डिसीजन भी सही रहा यार, भीड़ नहीं थी शाम तक तो मुझे ऐसा लगा था भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट जब हमें थोड़ा टाइम हो गया था ना तो भीड़ आने लगी थी। ये है पहाड़ी जूस की बोतलें, और ये अगेन फिर से वही हैंडमेड चीज़ है। यहाँ पे ये मैम बहुत प्यारी थी, ये दोनों ही बहुत प्यारे थे यार, एक तो बिल्कुल ही नहीं, एक तो थोड़ा स्मेल कर रही थी, दूसरी तो स्मेल भी नहीं कर रही थी। अब अभी देखना ये मुझे बड़े अच्छे लगे। ये वो जो एग्जैक्ट नेम तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन हाँ वो जो मग ढकने के लिए या फिर ग्लास के नीचे से लगाने के लिए वो सारी वो चीज़ें हैं। और ये पूरा हैंडमेड था। ये आई ना, ये दूसरी वाली मैम आई तो मेरे को समझ नहीं आई ये क्या बोल रही है, किसी को ना मुझे लगा ये व्लॉग बना रही है, बट ये व्लॉग नहीं बना रही थी, ये शायद अपने हस्बैंड को या पता नहीं किसी को तो वीडियो कॉल पे ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। और मैंने इनको बड़े अच्छे से देख रही थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, बट मुझे ये टोकरियाँ बहुत प्यारी लगी यहाँ पे। एक का ये जो कलरफुल थी और एक सिंपल सी थी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि बड़ी ये थी, मैंने कहा सामान रखना ही है, अब लेना है तो सामान रखने के लिए भी तो चाहिए होगा। तो फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि इतना महंगा क्यों है, तो देन शी टोल्ड मी कि ये हैंडमेड रहता है, बाकी की औरतें भी काम में रहती हैं, सबको सबके मतलब एक तरीके से सबको पैसे देने होते हैं। तो मैं समझ गई थी, फिर मैंने इनसे ज़्यादा बार्गेन नहीं किया। वैसे मैं बहुत तगड़ी बार्गेन करती हूँ, बट फिर मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया कुछ।
और ख़रीद लिया। एंड सूट मुझे लेने थे, ये मैं मम्मी के लिए लेना चाह रही थी, बट ये ना बड़े कॉस्टली थे। ये इवन जो सूट ये बता रहे थे भैया, पता नहीं सस्ता झूठ था, बट ये बोल रहे थे कि हैंडमेड है। ये भी आई थिंक सच ही होगा, झूठ क्यों ही बोलेंगे। लेकिन इन सूट्स के तो मुझे प्राइसेस बहुत हाई लगे अकॉर्डिंग टू द स्टफ़। यहाँ पे मैं एक और कोई आंटी आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मम्मी के लिए लेनी है, आप मुझे सजेस्ट कर दो। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये उतना अच्छा कपड़ा नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बट कुछ जो कपड़ा अच्छा था वो काफ़ी महंगा था। और यहाँ पे मोजड़ी वगैरह ये सब चीज़ें ये मेरे हस्बैंड को लेनी थी, बट उनको जो चाहिए थी, जैसी चाहिए थी वैसी कुछ मिल नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने लिया नहीं। इवन यहाँ पे ना जो नॉर्मल सूट्स थी वो भी 1000-1200 से ऊपर की ही थी। बट बात ये था ना कि 1000-1200 में जो स्टफ़ मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। जैसे कॉटन की अच्छे स्टफ़ में नहीं, जो कॉटन के अच्छे स्टफ़ में दी फिर वो 2-3 हज़ार के आसपास ये लोग बोल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा वो कॉस्टली लगा सूट मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि हल्द्वानी अगर मेन मार्केट में जाओ तो वहाँ पे मिल जाते हैं अच्छे प्राइसेस पे। और ये मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे ये स्लीपर्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे, बट मैंने स्लीपर्स तो नहीं लिए, बट मैं हैंडबैग में ज़रूर अटक गई थी। और क्या प्यारे प्यारे से हैंडबैग थे यार, ये छोटे छोटे से इतने क्यूट से ना। मेरी सुई तो इसी पर अटकी थी, बट फिर भी जो ये आंटी थी इन्होंने दिखाए, लेकिन ना मतलब ये बहुत स्वीट थी यार, बहुत ही स्वीट थी बात करने की। तो मैं इनसे बोल रही थी, ये इन्होंने मुझे एक ये पिंक, लाइट पिंक पे दिखाया वीडियो में। वैसे मुझे, मैं सच बताऊँ, ये पिंक वाला ज़्यादा क्यूट लग रहा, बट मुझे सामने ना ये ग्रीन वाला ही, लाइट जो सी ग्रीन टाइप है, ये मुझे अच्छा लगा था। तो फिर मैंने यही ख़रीद लिया था वैसे, क्योंकि मैं ना इसे ही देख के रुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं इसे ही ख़रीदूँ। तो फाइनली इनके साथ भी मैंने थोड़ा बार्गेन किया ही थी। लेकिन ये आंटी सब बता रही थी कहाँ से हैं, क्या हैं। बैकग्राउंड में वैसे मैंने म्यूज़िक मतलब जो भी वॉइस है वो ऑफ़ नहीं किया हुआ है, थोड़ा बहुत आपको सुनने को मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा कट करा है तो आपको क्लियर भी नहीं होगा कि क्या है, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड किया था। और मैं ब्लेंडर तो करती हूँ, माइक फिर से ले जाना भूल गई। अगर माइक ले गई होती तो मुझे इतनी रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती। हैंडबैग्स तो यार एक से एक थे यहाँ पे, अलग अलग शॉप्स थी। कुछ अच्छे भी थे, कुछ थोड़े नॉर्मल से भी थे, बट कहीं के पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने लिए एक दो। और जो नहीं अच्छे लग रहे थे, ये वाले अंकल तो मुझे लग नहीं रहा था मूड में कि इनको कुछ सामान ज़्यादा बिक्री करनी थी। ये आंसर ही नहीं कर रहे थे अच्छे से, बट स्वीट थे, लेकिन इतना थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्ड कम कर रहे थे, फ़ोन पे ज़्यादा बिजी थे। और यहाँ पे आप पूरा पहाड़ी उसमें देख सकते हैं। ये सब ना हाथ से लिखते हैं, तो ये बड़ा सुंदर सा लगता है। तो बट हमने यहाँ से फिर कुछ लिया नहीं था, हम लोग आगे निकल गए थे। ये बैग्स मेरा लेने का मन था, लेकिन फिर ना मेरे को, क्योंकि ऐसा ही बैग मुझे ये याद आया कि मुझे मेरी मासी ने बना के दिया है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं क्या ही करूँगी इसे लेके। तो इसलिए फिर मैंने ये, बस डिफरेंस इतना है, ये जीन्स टाइप जो भी इसको बोलते हैं उस कपड़े में, मासी ने जो बना के दिया है वो नॉर्मल वाले कपड़े में। तो इसलिए मैंने फिर इस पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम उन्होंने मुझे बना के दी। तो मैंने फिर नहीं ये ख़रीदा। और यार मुझे सैंडल्स लेनी थी नॉर्मल, लेकिन मुझे सैंडल्स यहाँ पे मिली ही नहीं, और जो मिल रही थी वो मेरे रेट्स के अकॉर्डिंगली अच्छी नहीं थी। मुझे नॉर्मल फ्लैट चाहिए थे, बट यहाँ पे मोजड़ी वगैरह जो थी वो बहुत सुंदर थी। नॉर्मल फ्लैट्स में मुझे एक दो अच्छे लगे थे, लेकिन वही था, उनका प्राइसेस वर वेरी हाई, तो फिर इसलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा। मैंने कहा यार रहने दो, मोजड़ी तो मैं पहन नहीं सकती। तो यहाँ पे पहाड़ी फ्रूट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, फिर से सूट वगैरह की शॉप, चूरन वूरन पता नहीं बहुत सारी। ये फेस पाउडर वाला तो मुझे बुला रहा था, मैडम मैडम फेस पैक है ये वो, मैंने कहा भैया मैं लगाती नहीं। और यहाँ पे हमको मतलब ये ना कांच का था सारा इनके पास जो भी स्टफ़ था, बट वो बहुत प्यारा था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था यार। कृष्णा जी जैसे, ये कृष्णा जी तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे लग रहे थे, लेकिन प्राइस ये इतने महंगे बोल रहे थे ना। और ये पेंसिल थी, ये पेंसिल नहीं पेन, लेने का मन था, लेकिन फिर मैंने लिया फाइनली, लेकिन थोड़ा बार्गेन करा। और जब अगर आप यहाँ जाओगे ना, बार्गेन बहुत अच्छे लेवल पे करना,
क्योंकि कुछ कुछ शॉप्स पे तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, लेकिन फिर थोड़ा बार्गेन करके ये थोड़ा नॉर्मल रेट्स पाएंगे। अब यहाँ पे आई बैग की बारी, जिसमें फिर से मुझे एक हैंड बैग पसंद आया था। ये भी सारे हैंडमेड थे और ये दीदी बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट सी थी तो मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा वाला बैग लूँ। मेरे पास मतलब मेरे को था कि स्लिंग वाला ही चाहिए, लेकिन राउंड में लूँ या फिर ऐसे स्क्वायर शेप वाला। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी थी एंड शी वाज लाइक, लेकिन भाई बार्गेन तो ये मेरे से तगड़ा बार्गेन कर रही थी ये दीदी कि नहीं कम होगा। तो क्यूट थी बहुत। लेकिन फिर मैंने यहाँ से भी जो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है यही हैंड बैग लिया। फिर हम आगे चले, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी बट इनके प्राइसेस अच्छे खासे तगड़े थे, तो हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ लिया नहीं। मुझे तो ये वॉच अच्छी लग रही थी, लेकिन प्राइस की वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। और ये पहाड़ी पिछौड़ी तो आपको पता ही है, मैं फंक्शन में पहन। यहाँ पे ना मतलब इस मेले में सबसे ब्यूटी ये था कि आधे से ज़्यादा सामान यहाँ पे सारा पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड था, और दूसरा आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैंडमेड थी। सो बहुत प्यारा मेला था, आप भी जाना। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैंने तो बहुत सारी छोटी मोटी बहुत शॉपिंग करी और अपने लिए भी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और आप लोगों को भी ये मेला बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मैं इसमें नीचे डाल दूंगी कि ये हल्द्वानी में कहाँ पे लगा हुआ है। जो भी हल्द्वानी के लोग हैं वो लोग जा सकते हैं, और ऐसे बाकी के व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।